हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे और दोनों एक ही वीडियो में सीख लेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारे पास है 18 और 48 का हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल कर आपको दिखाएंगे कैसे निकाला जाता है और एक एक स्टेप आप बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम हम निकालेंगे। तो आइए एलसीएम सबसे पहले निकालते। तो एलसीएम का देखिए फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 18 और 48 का निकालना है। तो एक डायग्राम में ऐसे लिख लेंगे 18 और 48 को। तब यहाँ 2 लिखते हैं और इन दोनों में 2 से भाग देंगे। अगर और कटेगा तो इसके नीचे लिखेंगे, नहीं कटेगा। अगर ये 2 से नहीं कटेगा तो 2 के बाद क्या आता है 3। तो अब यहाँ 3 लिखते और 3 से इसमें भाग देते। मान लीजिए 3 से भी नहीं कटता तो 4 से ऐसे ही आगे बढ़ते जाते, जिससे कटेगा उसी से काटेंगे। तो इसमें देखिए 2 से हम भाग देकर देख रहे हैं। देखिए 2 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि 18 आ जाए। तो 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 9 यहाँ हमने लिख दिया, यानी 9 बार में 18 ये कट गया। अब यहाँ देखिए 48 को काटना है तो 4 है। तो सबसे पहले 4 2 दूना 4 4 कट गया। अब यहाँ 8 है तो 8 यानी 2 चौके 8। तो ये 48 कट गया। अब फिर देखिए, अब देखिए ये 9 और 24 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से हम नहीं काटेंगे, पहले 2 ही से काटेंगे। जब तक 2 से एक भी संख्या कटेगा तब तक 2 ही से काटेंगे, ठीक। तो देखिए 2 से अब 9 को ऐसे ही उतार देंगे, यहाँ कामा लगाएंगे। अब 2 देखिए 24 को काटना है तो 2 एक में 2, यहाँ 4 है तो 2 दूना 4। तो यानी 24 12 बार में 2 से कट गया। फिर ऐसे खींच देंगे। अब 2 से फिर काटेंगे, 9 को ऐसे ही उतार लेंगे, कामा लगाएंगे। अब देखिए 2 छके 12, ये भी कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 9 को ऐसे ही उतार देंगे और 2 तिहाई 6। अब देखिए ये 9 और 3 ना ही 2 से कटेगा। अब 2 से तो नहीं कटेगा, तो अब 2 के बाद क्या आता है 3। तो 3 से अब काटेंगे। देखिए 3 तरीका 9 का 3 एक में 3। फिर देखिए 3 एक में 3 और कामा 1। अब जब 1 लास्ट में आ जाता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाता है पूरा। तो देखिए 18 और 48 का ये अभाज्य गुणनखंड है। तो अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए एलसीएम निकालना था तो अब लिखेंगे एलसीएम बराबर 2। अब जितना ये मिला है संख्या इसको लिखेंगे गुणा का चिन्ह लगाकर। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार है और 3 2 बार है। तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका आपस में गुणा होगा और जितना आएगा वही एलसीएम होगा। तो देखिए क्या आ रहा है, देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 48 और देखिए 48 यहाँ लिख दिए गुणे 3। तो क्या आएगा? तो बराबर हो जाएगा 8 तरीका 24 कर 4, देखिए फिर 4 3 12 2 14 144 है, यानी एलसीएम इसका 144 होगा। अब इसका हमको निकालना है मौसम। 18 और 48 का अब एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालेंगे। इसके लिए अब क्या करेंगे, अब 18 को लेंगे तो इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसके बाद 48 को अलग लेकर इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो करिए। तो इसके लिए सबसे पहले ऐसे एक डायग्राम खींच लेते हैं। तो देखिए, तो इसमें अब यहाँ लिख देंगे 18। तो इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 9 18, 2 से भाग देते हैं सबसे पहले। 2 से कटेगा तो काटेंगे, या नहीं कटेगा तो 2 के बाद वाली संख्या से लेकर उसमें भाग देंगे, तब कटेगा तब काटेंगे। देखिए अब यहाँ ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा। तो 3 तरीका 9 और फिर 3 एक में 3। अब इसका तो अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब 48 का निकालना है। यहाँ देखिए 48, तो 2 दूना 4 ये कट गया, फिर 8 है तो 2 चौके 8 ये भी कट गया।
फिर देखिए 2 एकम में 2, 2 दूना 4, फिर देखिए 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, यहाँ 3 है लास्ट में। अब देखिए लास्ट में 1 आ गया तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब क्या करेंगे, अब 18 का ये अभाज्य गुणनखंड है और 48 का ये सब है, तो लिखेंगे पहले 18 का निकाले हैं तो 18 का लिख देंगे। 18 बराबर लिखेंगे, 18 बराबर होगा, क्या मिला है 2 गुणे 3 गुणे 3, यही मिला है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब 48 को लिखेंगे। 48 देखिए 48 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 4 बार इसमें मिला है, इसलिए हमने यहाँ 4 बार 2 लिख दिया है, उसके बाद 3 है 3 लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में क्या समान है उसको लेंगे, और उसको लेंगे, उसको बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ देखिए 2 1 समान हो गया, लास्ट में इधर देखिए 1 3, तो इन 2 और 3 को गुणा करेंगे तो वही इसका HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा। तो देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, तो 2 गुणे 3 बराबर क्या हो गया 6, यानी HCF बराबर 6 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी 2 2 बार है, तो समझिए 1 हो गया, 1 जोड़ा हो गया तो ये 2 1 हो गया। यहाँ भी 3 2 है तो ये 1 3 गिना जाएगा, इसीलिए यहाँ से 2 1 मिला, यहाँ से 3 1, तो इनका गुणा किया तो 6 प्राप्त हुआ। तो इस तरह महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।